कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। भ्रमर गीत से जो सूरदास ने लिखा है उसका एक पद है जिस पर आज मैं बात करूंगा, भावार्थ गा करके सुनाऊंगा भी आपको, उसका भावार्थ भी बताऊंगा। ये अर्पित ने मुझसे निवेदन किया था कि इसको बताइए, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है तो मैंने उनके निवेदन को स्वीकार किया। कई बार छोटे भाइयों को निवेदन को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आप सुनिएगा इसको कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरधि अवधि बधि हम सो हरियाहार चली जात। कहत कत परदेसी की बात। किस परदेसी की बात कर रहे हो तुम, हैं उद्धव? किस परदेसी की बात कर रहे हो? उसकी कन्हैया की बात कर रहे हो, उस धोखेबाज की, माखन चोर की। ये आरोप लगा रही हैं गोपियाँ कि जो जिसने मंदिर अरधि अवधि बधि हम सो हरियाहार चली जात। कहत कत, मंदिर का आधा जिसको हम कहते हैं पक्ष, आधा माने पक्ष, घर का आधा यानी पक्ष, पक्ष माने पखवाड़ा, पखवाड़ा माने 15 दिन का समय हमसे लेकर के गए थे। और हरियाहार चली जात माने जो शेर है, हरि माने शेर, शेर का जो आहार है यानी मांस, मांस अर्थात मांस यानी 1 महीने के लिए चला गया, 1 महीने बीतने को अभी नहीं आया। कहत कत परदेसी की बात, तो सस रिपु बरस सूर रिपु जिगुबर, हर रिपु कीन्हो घात। कहत कत परदेसी की बात। सस रिपु बरसी माने जो शशि का रिपु है, शत्रु है, जो चंद्रमा है उसका जो शत्रु है वो कौन है? दिन। दिन एकदम हमारे लिए जो है एक बरस के समान व्यतीत हो रहा है। सूर्य रिपु जुगबर, और सूर्य यानी सूर्य का जो रिपु है वो है रात्रि, वो हमारे लिए एक युग के समान व्यतीत हो रही है। तो सस रिपु बरस सूर्य रिपु जुगबर, हरि रिपु कीन्हो घात। और हर का जो रिपु है माने शंकर का जो रिपु है वो कौन है? कामदेव। तो काम ने हमारे ऊपर जो है आघात कर दिया है, कामदेव हमारे ऊपर आघात कर चुके हैं। तो मघ पंचक लई गयो सावरो, ताते यकी अकुलात। और उस पर भी क्या देखिए, मघ पंचक लई गयो सावरो, ताते यति अकुलात। कहत कत परदेसी की बात। मघा नक्षत्र का जो 5वां नक्षत्र होता है चित्रा, चित्रा अर्थात चित्त अर्थात मन अर्थात हृदय। कन्हैया मेरा हृदय भी लेकर के, हम लोगों का हृदय भी लेकर के चले गए हैं। इससे तो और अकलाहट हो रही है। एक तरफ कामदेव का आक्रमण है, दिन बीत रहा है साल के तरह, रात्रि बीत रही है एक युग के समान, उस पर कामदेव का आक्रमण, और उस पर हमारे कन्हैया जो है हमारा चित्त भी लेकर के चला गया। वो जिसकी तुम बात करो वो परदेसी कन्हैया। मग पंचक ले गए सारो, ताते अति अकुलात। कहत कत परदेसी की बात, तो नखत वेद ग्रह जोर अरधि कर, सोई बनत अब खात। कहत कत परदेसी की बात। नखत कितने होते हैं? नक्षत्र होते हैं 27, वेद होते हैं 4, 27 और 4 31, 9 होते हैं ग्रह, उनको जोड़ दीजिए तो 40 हो जाता है। 40 का आधा अर्थात 20, 20 माने 20, अब वही खाते बनता है। कहत कत परदेसी की बात, तो सूरदास भस भई बिरह के, कर्मी जय पछतात। कहत कत परदेसी की बात। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से गोपियाँ विरह के वशीभूत हो गई हैं, वियोग, कन्हैया से जो वियोग है उसके वशीभूत हो गई हैं, और अपने हाथों को मल मल के पछता रहे हैं कि हमने तो सब कुछ खो दिया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मन कन्हैया ले गए, चैन कन्हैया ले गए, नींद कन्हैया ले गए, और हम हाथ को मन रही हैं, पछता रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ हाथ मल मल के पछता रही हैं। कहत कत परदेसी की बात। किस परदेसी की बात कर रहे हो? अगर ये व्याख्या आपको पसंद आई हो
तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम कोई बहुत बड़े व्याख्याकार तो नहीं हैं, लेकिन ये चूँकि कहा अनुज ने तो हमने कहा चलो इस पर बात कर लेते हैं आपसे। नमस्कार।